कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं हरि पर्वत घटिया, विजयनगर कॉलोनी, नेहरू नगर, शैलियाँ। आयोजक आगरा दिगंबर जैन परिषद एवं श्री दिगंबर जैन शिक्षा समिति। जय जैन दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर प्रतिदिन दिखाई जा रही पार्श्व कथा में, जो उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित हरिपर्वत में 4 अगस्त से आरंभ हुई है। और हम योग प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनिश्री चंद्र सागर जी महाराज अपने मुखारबिंद से भक्तों को कथा का लाभ दिला रहे हैं। तो आइए आज 9 अगस्त की पार्श्व कथा का आनंद लेते हैं। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य और हम योग प्रणेता मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनिश्री चंद्र सागर जी महाराज का ऐतिहासिक वर्षा योग हो रहा है। उत्तर प्रदेश के आगरा में 4 अगस्त से आरंभ हुए इस 11 दिवसीय भगवान पार्श्वनाथ चरित्र कथा में उपस्थित श्रद्धालुओं ने 9 अगस्त को भी भक्तिभाव के साथ कथा का आनंद लिया, जिसका शुभारंभ एक छोटे बच्चे ने सुंदर मंगलाचरण के साथ किया। मंगल में श्री कुंद कुंद मुनि मंगल, जिनवाणी सुख कर सर्व मंगलों में उत्तम है। नमो कार्य मंत्र मान, श्री जिन धर्म श्रेष्ठ मंगल है। अनुपम गीत राग विज्ञान, निर्गंध अक्षतान पुष्प चार लीजिए। दीप धूप श्रीफल आदि अर्घ तेज दीजिए। पार्श्वनाथ देव से आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम ह्रीं श्रीं पार्श्वनाथ दिनेन्द्र, अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निरूपांति स्वाहा। आगरा सहित विभिन्न स्थानों से यहाँ पधारे गुरु भक्त परिवार एवं आयोजक कमेटी सदस्यों ने मुनिवर के समक्ष श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद लिया। पार्श्व कथा में पधारे अतिथि, विशिष्ट अतिथि एवं आयोजक कमेटी के सदस्यों के कर कमलों द्वारा संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। अब वह सौभाग्यशाली क्षण आया जब पुण्यशाली परिवारों को पूज्य मुनिवर का पाद प्रक्षालन करने का अवसर प्राप्त हुआ। अब वह समय आया जिसकी पूरे देश को प्रतीक्षा थी, और वह है पार्श्व कथा श्रवण करने का पावन क्षण। और हम योग प्रणेता मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज ने अपने मुखारबिंद से पार्श्व कथा का रसपान कराया। जम्बू द्वीप, भरत क्षेत्र, विदेश क्षेत्र, ये किसी के द्वारा बनाई हुई रचनाएं नहीं है, ये अनादि अनिधन शाश्वत रचनाएं कहलाती हैं। और इन अनादि अनिधन रचनाओं में किसी भी तरह से किसी भी ब्रह्मा का कोई हाथ नहीं होता कि कोई ब्रह्मा इसको बनाने के लिए आया हो, कोई इसको मिटाने के लिए आए। ये सब हमारे मन की गलत धारणाएं होती हैं। बनने और मिटने वाली शक्तियां हर एक चेतन और अचेतन द्रव्य में विद्यमान रहती हैं। जो शक्तियां हमारे अंदर नई नई चीजें बनाती हैं, उसी को हम ब्रह्म शक्ति कहते हैं। और ब्रह्म का अगर सही मायने में मतलब समझा जाए तो ब्रह्म माने होता है जो चीज विकसित होती चली जाए। जैसे अंडे के अंदर भ्रूण का विकास होता है, जैसे गर्भ के अंदर शिशु का विकास होता है,
ऐसे ही इस विश्व को ब्रह्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस विश्व के अंदर रहने वाली हर चीज, हर शक्ति बढ़ती है और हर व्यक्ति के अंदर वह ब्रह्म शक्ति विद्यमान है जो बढ़ करके परम ब्रह्म माने कि वह परम आत्मा की दृष्टि तक पहुंच सकती है, इसलिए उसको ब्रह्म कहा जाता है। जो शक्ति हमारा विनाश कर देती है वह शक्ति हमारी अपनी पर्याय होती है, जिसे हम महेश्वर कहते हैं। जो हम पीछे अपनी पर्यायों को छोड़ आते हैं वो हमारी शक्ति पर्याय शक्ति कहलाती है, जो हमारे लिए महेश्वर कहलाती है। और जो विद्यमान है, जो हमारे सामने जिसकी हम रक्षा कर रहे हैं, विष्णु वही कहलाता है। विष्णु माने होता है रक्षा करने वाला। हमारे पास तीनों प्रकार की शक्तियां हैं। हम खुद भगवान बनने की शक्ति रखते हैं और यही हमें भगवान ने बताया कि तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही विष्णु हो, तुम ही महेश्वर हो। ये सीखना है हमें। इसी बात को यहां पर हम आगे बढ़ाते हुए इस कथा के माध्यम से कहते हैं कि जब वह मध्यम ग्रैवेक में उत्पन्न हुआ वह देव अपनी आयु पूर्ण करके लौटता है तो यहां पर किसी सृष्टि का इंतजार नहीं करता है कि यहां पर सृष्टि अभी बनी है कि नहीं बनी है। आप समझ सकते हैं कि ये पारसनाथ भगवान से भी पहले, असंख्यातों वर्षों की पहले की बात आपको सुनाई जा रही है। और उन असंख्यातों वर्षों में भी इस तरीके का जीवन रहा है और कैसे वह जीवन सामने हमें दिखाई देता है। उस समय के कुछ क्या दृश्य हो सकते हैं, कैसे राजा हुआ करते हैं, कैसे वो राजा अपना राज्यपाट संभालते हैं, इन सब का वर्णन भी हमको छोटा छोटा सा जो यहाँ पर बताया जा रहा है उसे हम सुनने की कोशिश करेंगे। बात आगे बढ़ाते हुए हम इसी कथा पर आते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, पार्श्वनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो इस ही जम्बू द्वीप मझार, भरत खंड दक्षिण दिश सार, कौशल देश बसे अभिराम, नगर अयोध्या उत्तम ठाम। 25 नंबर के पेज पर आरज खंड माही परधान, मध्य भाग राजय शुभ थान, गढ़ गोपुर खाई ग्रह पाती, वन घन सो हैं बहु भांति, ऊंचे जिन मंदिर मन हरें, कंचन कलश ध्वजा फर हरें, वज्र बाहु भूपति तिहि ठान, वर इक्ष्वाकु वंश नव भान, जैन धर्म पाले बड़ भाग, निज पद कमल मधुप सराग, प्रभाकरी तेय तायर घर सती, जीती जिन रंभारती रति, यथा हंस के वंश को चाल न सिखावे कोय, त्यों कुलीन नर नारी के सहज नमन गुण होय। क्या कहा जा रहा है? इस जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र में ही, भरत खंड में एक कौशल नाम का देश है जहां पर अयोध्या नगरी एक उत्तम स्थान है। सुन रहे हो? इसी क्षेत्र की बात की जा रही है। यही जम्बूद्वीप, वही अयोध्या जिसे आप आज जान रहे हो। ये अयोध्या एक शाश्वत नगरी कही जाती है। 24 तीर्थंकरों में से अनेक तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या और अयोध्या के आसपास ही हुआ है। और ध्यान रखना कि 24 तीर्थंकरों में सबसे ज्यादा जन्म लेने वाले तीर्थंकर इस उत्तर प्रदेश की भूमि के ही हैं। जन्म लेने वाले जिनका जन्म स्थान यहीं पर सजा, यहीं पर बना। और ऐसी ये अयोध्या असंख्यात वर्ष पहले की ये बात कही जा रही है, तब भी थी। आर्यखंड है, जिस आर्यखंड में आज रह रहे हैं, उसी के मध्य भाग में एक और नगर बना हुआ है। और उस नगर में अनेक तरह के गोपुर हैं, गढ़ हैं, ग्रहों की पंक्तियां हैं, घने घने जंगल हैं। और वहां पर अनेक जिन मंदिर हैं, जिन मंदिरों के ऊपर कलशे हैं, ध्वजाएं फहरा रही हैं। और वहां का एक राजा है जिसका नाम है वज्रबाहु। इक्ष्वाकु वंश का वह राजा है। यह भगवान ऋषभ देव का वंश इक्ष्वाकु वंश चला आ रहा है। और इसी वंश में से अनेक वंश उत्पन्न हुए हैं।
भरत चक्रवर्ती से, राजा सोम से, उनके पुत्र अर्क कीर्ति से, अनेक प्रकार के चंद्रवंश, सूर्यवंश, नाथ वंश, ये सब उसी समय बने थे, भगवान ऋषभदेव के समय। कल्प यह अनेक अनेक असंख्यात वर्ष पहले, कोड़ा कोड़ी सागर काल पहले, और वह वंश चले आ रहे। और उन्हीं वंशों में इक्ष्वाकु वंश में सबसे बड़ा वंश माना जाता है, जिसमें जैन धर्म को पालने वाले अनेक बड़े बड़े भाग्यवान पुरुष जन्म लेते रहे, और उसी में यह राजा वज्रभाऊ रहते थे। प्रभाकरी जिनकी रानी थी। बहुत अच्छी नीति वाक्य लिखा हुआ है। जैसे हंस से उत्पन्न होने वाले हंस के बच्चों को हंस की चाल सिखाने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, वैसे ही उत्तम कुलों में जन्म लेने वाले जो मनुष्य होते हैं, जो नर और नारियां होते हैं, उनके अंदर उत्तम गुण सहज होते हैं। और उन उत्तम गुणों में सबसे बड़ा गुण होता है नमन गुण। कौन सा? क्वालिटी ऑफ हम्बलिटी। किसकी? ह्यूमन तो हो, लेकिन हम्बल नहीं हो पाते हो। एक नमन गुण माने नम्रता का भाव, नम्रता का गुण कुलीन व्यक्तियों में सहज मिलेगा, जो अच्छे कुल के व्यक्ति होते हैं। जो ज्यादा इठते हैं, ज्यादा ऐंठते हैं, हर बात को ज्यादा नकारते हैं, वो उनके कुल की बात बताती है कि ये अच्छे कुल के लोग नहीं है, जो किसी बात को स्वीकारते नहीं है। ये नमन गुण होता है। व्यक्ति नमनता अगर सहजता में रखता है तो वह उसके उत्तम गुण की, उत्तम वंश की परिचायक वह गुण होता है। और उसी कुल में उत्पन्न होने वाले जब ऐसे मनुष्य, ऐसे नर और नारियां होते हैं, तो वह नम्रीभूत होकर के ही आपस में एक दूसरे के साथ में सौहार्द के साथ एक व्यवहारिक जीवन भी जीते हैं। सुन रहे हो? एक जमाना था, एक जमाना था जब पत्नी प्रतिदिन सुबह उठकर अपने पति परमेश्वर के चरण छूती थी, पैर छूती थी। इसीलिए तो कह रहा हूं एक जमाना था। आप देखें कि वह नम्रता का गुण कहां चला गया। इस मॉडर्निटी ने न जाने क्या क्या खा लिया। हमारे संस्कार खा लिए, हमारे भीतर की क्वालिटियां खा ली, और हम आज इस मॉडर्निटी के नाम पर बड़े अहंकार होकर के, बड़े अपना सिर जो ऊपर उठा करके आज हम बड़े फक्र से बोलते हैं कि मैं इस मॉडर्निटी के युग में जन्म लिया हूं, इस साइंटिफिक युग में जन्म लिया हूं। जन्म तो लिए हो, लेकिन कर क्या रहे हो? क्या हो रहा है आज? क्या कभी संभव है? आपके लिए सब कल्पनाएं हैं, सब ये चीजें अपने सपने बन गए हैं। क्या पत्नी कभी पति के पैर छू सकती है? आज की पत्नी वो कहेगी क्यों भाई, मैं तुमसे कम हूं क्या? क्यों कम हूं? कितना कमाते हो तुम? उतना मैं भी कमाती हूं। और अगर उसका पैकेज उससे ज्यादा हुआ तुमसे पैर छुपा लेगी वो। ये बताता है बात कि आज के कुल में, आज के वंश में उत्पन्न होने वाले हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। जो एक गुण होने चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, नम्रता की, लज्जा की, एक स्वाभाविक विनय की, वो सब चीजें बहुत धीरे धीरे कम होती चली जा रही हैं। और ये समय जो हमें आज दिखाई दे रहा है, इससे भी और ज्यादा बुरा समय आने वाला है, क्योंकि दुखमा काल चल रहा है, अवसर्पणी काल है। यहां हर चीजें, क्वालिटी तो कम होंगी, उद्दंडताएं बढ़ेंगी, अहंकार बढ़ेगा, निर्लज्जताएं बढ़ेंगी, लज्जा नहीं बढ़ेगी, निर्लज्जता बढ़ेगी। जितनी भी कुलीनताओं के गुण होते हैं, अच्छे वंश और अच्छे कुल के लोगों के अंदर जो गुण हुआ करते थे, वो सब धीरे धीरे कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, और वह धीरे धीरे और कम होते हुए हमें दिखाई देंगे। आज अगर थोड़ा बहुत भी अगर आप कहीं कुछ अच्छा देख रहे हो, तो ये भी समझ के चलना अभी कुछ अच्छा समय है, अभी कुछ संभावनाएं हैं, आगे इससे भी ज्यादा और बुरा समय आने वाला है। यह बात यहां पर समझ सकते हैं, क्योंकि हम जिस असंख्यात वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, उस समय की नारियां ऐसी हुआ करती थी कि वह कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी अच्छे गुणों को धारण करने वाली हो, लेकिन उनके अंदर एक बहुत अच्छा विनीत गुण हुआ करता था, जिसके कारण से वो हमेशा अपने पति के प्रति नम्रीभूत रहा करती थी। सुन रहे हो? लड़ाई झगड़ा नहीं करा रहा हूं मैं।
नहीं, आप कहो कि महाराज आप ये सुना करके अब पहले जैसी बात कह करके अब क्यों विसंगतियां पैदा करना चाह रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सीखना तो है कि आखिर इसी जम्बूद्वीप में, इसी कौशल देश के, इसी अयोध्या नगरी में, यही यूपी में, यही इन नगरों के आसपास भी ऐसा जनजीवन रहा करता था जब राजाओं के लिए रानियां नम्रीभूत होती थी तो सामान्य नर नारियां, प्रजा, वो भी इसी तरीके से करती थी। ये गुण है, ये क्वालिटी है, और आप देखोगे कि ये क्वालिटी हमारे अंदर है, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने अहम के कारण से इन्हें निकाल नहीं पाते। पार्श्व कथा के दौरान आयोजक कमेटी का भी प्रत्येक सदस्य एवं गुरु भक्त परिवार ने गुरु चरणों में बैठकर कथा का भरपूर आनंद लिया। बड़ी संख्या में महिलाओं एवं पुरुष वर्ग ने बढ़ चढ़ कर सहभागिता कर धर्म लाभ लिया। दूर दूर से पहुँचे परिवारों ने मुनिवर के चरणों में श्रीफल भेंट किए। ऐसे ऐतिहासिक वर्षायोग के दौरान सम्मानित होना भी बड़ा ही गौरवान्वित क्षण था। आयोजक कमेटी की ओर से आगंतुकों का स्वागत सम्मान किया गया। भक्तों ने पार्श्व प्रभु और मुनिवर की मंगल आरती का भी सौभाग्य लिया। पार्श्व कथा का आनंद उठाने आए अपार संख्या में उपस्थित भक्तों ने गुरुवर की आरती उतारकर अपनी भक्ति व्यक्त की। हरि पर्वत सब लोग यहीं आ जाए। कथा श्रवण करने के बाद सभी ने अपने अपने भावों को व्यक्त किया। हमारे आगरा नगर में मुनि श्री प्रणम्य सागर जी और चंद्र सागर जी आए हुए हैं। आजकल पार्श्वनाथ भगवान की कथा का वाचन कर रहे हैं। हमें सुनकर बहुत आनंद आ रहा है। आज पार्श्व कथा के अंतर्गत मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज द्वारा निमित्त और उपादान की सुंदर विवेचना की गई। मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज जी ने जो बताया उसमें राजा अरविंद के बाद से और आनंद कुमार का जो भव, जो पार्श्वनाथ का जो जीव है, जो आनंद कुमार के रूप में प्रकट हुआ है, उसके बारे में उन्होंने अवगत कराया। आज का जो उनका चतुर्थ अधिकार वाला उन्होंने पाठ हमको पढ़ाया, उसमें उन्होंने नम्रता का पाठ पढ़ाया, पर्यावरण का पाठ पढ़ाया। नम्रता में गुरुदेव ने बताया कि जो व्यक्ति नम्र होता है वही उच्च कुल का होता है। जो व्यक्ति जितना गलत होगा, जिसके अंदर स्वभाव कठोर होगा, वो उतने ही नीच कुल का माना जाता है। इस तरीके की उन्होंने पाठ के अंदर आज पढ़ाया। दर्शकों, आनंद और भक्ति के संगम का दूसरा नाम है पार्श्व कथा। फिलहाल समय होता है आपसे विदा लेने का। कल पुनः उपस्थित होंगे 10 अगस्त के दिन जारी पार्श्व कथा के क्रम में। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे हरिपर्वत घटिया, विजयनगर कॉलोनी, नेहरू नगर शैलियां। आयोजक आगरा दिगंबर जैन परिषद एवं श्री दिगंबर जैन शिक्षा समिति।